हेलो ऑल एंड सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ कार। एक ऐसी कार के बारे में बात करूंगा आपसे जो शायद एक ड्रीम कार है एक मिडिल क्लास आदमी की। रिसेंटली ही एक ऐसी अपडेट आई है, Hyundai का अभी एक इन्वेस्टर डे गया है और एक ऐसी कार के बारे में खबर आई है जो काफी कुछ बदलाव ला सकती है। स्पेशली ये काफी सेल्स टारगेट कर सकती है मारुति बलिनो की, इनफैक्ट टाटा पंच की भी। और देखो, एक आम आदमी जब गाड़ी लेने जाता है, सबसे पहली कोशिश एक मिडिल क्लास आदमी की ये रहती है कि यार मेरे को कम पैसों में, क्योंकि देखो हम थोड़ी डाउन पेमेंट करते हैं राइट, और फिर हम लोन भी करवाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अफोर्डेबल बजट में हमें ज्यादा से ज्यादा फीचर मिल जाए और बड़ी से बड़ी कार मिल जाए। तो आज जिस कार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेस अच्छा मिल जाएगा आपको, 4 मीटर की ही कार रहेगी जिस साइज में आपको फ्रॉन्क्स मिलती है, ब्रेजा मिलती है वगैरह। प्राइस पर गाड़ी का काफी कम रहने वाला है। और अच्छी बात यह है कि इस बार Hyundai सेफ्टी पे भी ध्यान देने वाले हैं। किस गाड़ी की बात मैं कर रहा हूं, ये गाड़ी काफी सालों से सड़कों पे घूम रही है इंडिया की, ठीक है। इस गाड़ी का नाम है Hyundai i10, जो नियोस के नाम से घूमती है। पर दोस्तों आप ये मत समझना कि मैं i10 की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, न्यू वेन्यू जब आई थी, इसको सेव करा गया, इसका प्लेटफॉर्म चेंज करा गया, इसमें बदलाव करे गए हैं। पर Hyundai i10 जो है दोस्तों, अब वो चेंज होने वाली है। वो i10 वो वाली नहीं रहेगी। जैसे अगर आपने मिर्जापुर मूवी देखी हो जिसमें गुड्डू भैया होते हैं, कि हम पहले वाले गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, राइट। तो अब जो i10 है दोस्तों, बहुत जल्द चेंज होने वाली है। और इस i10 को आप पुरानी वाली i10 मत समझना जिसको लोग लिबिर लिबिर बोल देते हैं। सो बताने वाला हूँ सारी डिटेल, एक एक डिटेल की क्या नया होने वाला है। चलो समझते हैं। Hyundai का जो अभी इन्वेस्टर डे गया है, देखो इन्वेस्टर डे पे क्या होता है, जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टर्स को अपनी पिच बताती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक Hyundai बड़ी कंपनी है, सारे देशों से लोग उसमें पैसा डालते हैं। तो Hyundai ने प्रेजेंटेशन रखी कि इनके प्लान्स क्या हैं आने वाले सालों में। और लोग यही सुनना चाहते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं कि भाई तुम धंधा कैसे करोगे, पैसे कमा के कैसे लेकर आओगे। तो Hyundai ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बता दी है। यहाँ पर पता ये चल रहा है भाई, सुनने में आ रहा है कि जो इनकी i10 है, दे रियलाइज कि भाई i10 की सेल वैसे भी वक्त के साथ साथ ना डिनाई हो रही है। पर i10 एक पुरानी नेम प्लेट है, यानी कि लोग i10 को जानते हैं। कोई अगर यूज कार लेने जा रहा है, फिर नहीं खरीद रहा है, उसे पता है i10 क्या है। इन्होंने फॉक्सवैगन वाली गलती नहीं करी कि पोलो बहुत फेमस थी पर उन लोगों ने बंद कर दी। पर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें तब्दीली कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी कमी जो i10 में लोग मानकर चलते हैं कि ये कहीं ना अनसेफ लगती है लोगों को। लगती क्या है ही अनसेफ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत गाड़ी नहीं है ये। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग जरूर आते हैं, पर कहीं स्टैंड आउट नहीं करती है। देखो मैं आपको अगर सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि अगर पंच इसको रख के मार दे तो ये आधी खत्म भी हो सकती है। अभी तक जो i10 आ रही थी, इनके BA प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, जिसको आप यूजुअली K1 प्लेटफॉर्म भी बोलते हो, ठीक है। K1 प्लेटफॉर्म को ही री इन्फोर्स करा था इन लोगों ने जो सिरोस में गया था। यानी कि K1 प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इन्होंने हैवी मेटल यूज करे, हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह लगाई, तो ये सब जो मजबूती बढ़ाते हैं, इसी को ये लोग री इन्फोर्स बोलते हैं। तो अब जो ये K1 प्लेटफॉर्म है ना, इसके अंदर ये तब्दीली करने वाले हैं i10 के लिए। उससे क्या होगा कि जो i10 है ये थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सिरोस वाला जो प्लेटफॉर्म है K1, वहां पर भी जा सकती है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि भाई वेन्यू सिरोस सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो क्या इसका मतलब ये है कि Hyundai i10 अब 4 मीटर की हो जाएगी? यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई। Hyundai i10 जो है अब थोड़ी सी बड़ी हैचबैक हो जाएगी। इन शॉर्ट जो आपको i20 में देखने को मिलता है ना, इन शॉर्ट जो आप i20 में फील करते हो, जैसे i10 से काफी लंबी है i20, तो ये i20 जितनी लंबी हो जाएगी और गाड़ी का स्पेस बढ़ जाएगा। ये लोग i10 को प्रीमियम हैचबैक बनाने वाले हैं। अब हो सकता है कुछ लोग ये सोचे तो भाई फिर i20 का क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पॉइंट ये है कि i10 का जो एक्सटीरियर है वो चेंज होने वाला है मेरे भाइयों। इससे सबसे बड़ा खतरा किसको आएगा भाई? इससे खतरा बनेगा सबसे पहले भाई, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा एल्ट्रॉस हो गई, मारुति की बलिनो हो गई। और क्योंकि इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है और कहीं गलती से इन लोगों ने थोड़ी सी ऊंची भी बना दी, तो ये टाटा पंच को भी टारगेट कर सकती है। पर यस, उसके लिए इस गाड़ी को काफी सेफ होना पड़ेगा, क्योंकि टाटा पंच कोई हलवा नहीं है भाई, वो अपनी सेफ्टी के लिए बिकती है, उसका एक अलग स्वैग है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे करेंगे इसको। पर जो चीज कंफर्म है कि यस, दे हैव सेड यस, कि हाँ भाई ये लोग इस गाड़ी के अंदर उसी हिसाब से तब्दीली करेंगे। व्हील बेस गाड़ी का बढ़ जाएगा, डायमेंशंस बढ़ जाएगी, गाड़ी चौड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो यार मतलब आप सोच कर देखो, जिस रेट पे i10 आती है, उसी रेट पे आपको 4 सिलेंडर इंजन जो इनका आता है 1.2 लीटर, थोड़ी सी ज्यादा आपको जो है अब परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। इंजन रिट्यून किया जाएगा, प्लेटफॉर्म चेंज किया जाएगा, गाड़ी की सेफ्टी बढ़ाई जाएगी। इन शॉर्ट i10 जो है, मैं आपको एक लीक बता रहा हूँ कि i10 प्राइम करके इनका कुछ आ सकता है, जो एक एक्सपेक्टेड मैंने सुना है कि यू विल सी एन i10 प्राइम,
जैसे भी i10 नियोस चलती है। अब ये लोग ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं भाई क्योंकि i10 कहीं ना कहीं आप रियलाइज करोगे ना धीरे धीरे मर ही रही है। अगर आप टाटा टियागो देखोगे, मुझे लगता है लोग टाटा टियागो लेना पसंद करेंगे आज की डेट में i10 से, क्योंकि टाटा टियागो के इंटीरियर एक्सटीरियर काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ये लोग जो है इसको i20 जितना कर रहे हैं। i20 जो है दोस्तों या तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि i20 में ये लोग कुछ अपग्रेड करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि ये लोग ऐसे अपग्रेड करें कि i20 जो है वो फ्रोंक्स को कहीं ना कहीं जाकर कंपीट कर पाए, क्योंकि फ्रोंक्स जैसी गाड़ी इनके पास नहीं है। पहले ये लोग बेयॉन को लेकर आ रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था कि जो Hyundai बेयॉन आएगी वो फ्रोंक्स टाइप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होगा, पर इन्होंने रिसेंटली क्लियर कर दिया, मैंने भी आपको क्लियर किया कि ये लोग 4200 mm की बेयॉन लेकर आएंगे, विच विल गो टू द अपर सेगमेंट। ये यानी कि साइज में कुशाक और टाइगुन जितनी होगी Hyundai बेयॉन, ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी छोटी होगी, यानी कि सेम चीज जैसे आप देखते हो कि थोड़ी सी छोटी लगती है ग्रैंड विटारा से। अगर आप कुशाक और टाइगुन देखोगे, क्रेटा ग्रैंड विटारा थोड़ी सी लंबी गाड़ी लगती है बिकॉज दे आर 4300 mm, तो 100 mm का डिफरेंस आता है। मैं भी एक दो दिन पहले ये बात बोल रहा था और मैं अभी भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ कि जो अगले साल गाड़ी लेंगे ना 2027 में, इनके पास बहुत अमेजिंग अमेजिंग बढ़िया बढ़िया चॉइसेस होंगी अफोर्डेबल रेट्स पे, क्योंकि कार इंडस्ट्री का सब कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अभी रिसेंटली देखो एमजी ने अपनी हेक्टर टोमाहॉक को भी लॉन्च किया है, जहां पर इन लोगों ने प्लग इन हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बारे में मैं किसी दिन डिटेल्ड बात करूंगा, पर वो 1100 किलोमीटर तक की रेंज पे जा सकती है फुल टैंक पे, क्योंकि वो एज अ ईवी भी चल रही है, ठीक है, 20 किलोवाट का बैटरी पैक है। फिर वो आपका पैरेलल हाइब्रिड पे चली जाएगी, फिर वो आपका पैरेलल मोड पे चली जाएगी। पैरेलल में क्या है कि भाई ईवी और आप साथ ही में सीरीज हाइब्रिड दोनों को कंबाइन कर सकते हो, और फिर वो सोलो मोड पे भी जा सकती है जो पेट्रोल से चलेगी। तो आई मीन बहुत अमेजिंगली चीजें हो रही हैं अब। तो Hyundai ने इसके हिसाब से भाई दाव खेल दिया है। तो Hyundai का जो एक दाव है, अगर आप ध्यान से समझोगे, टाटा मारुति, ये दोनों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा। और किया का तो मैं क्या ही बोलूं, इन्हीं की कंपनी है, पर किया भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर करने वाले ही होंगे। उसकी न्यूज आज ना कल तो आ ही जाएगी, क्योंकि Hyundai की जो भी गाड़ियां आती हैं वैसे ही आपको पता ही है किया भी ले आता है। हालांकि इस बार जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जैसे किया की क्लैविस आती है, Hyundai में भी इनका क्लैविस का एक डुप्लीकेट ब्रदर आने वाला है बहुत जल्दी, which will be a 7-सीटर कार। बाकी मैंने कल एक फोटो शेयर करी थी कम्युनिटी में टाटा नेक्सॉन के साथ, और मैंने वहां पे कैप्शन भी डाला था कि अब भाई टाटा नेक्सॉन भी फैमिली में आ चुकी है, तो टाटा नेक्सॉन इज ऑल्सो अ फैमिली नाउ। तो उसका मतलब ये है, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो ये कह रहे थे कि यार तुमने टाटा नेक्सॉन कैसी ले ली, तुम तो टाटा के खिलाफ हो। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर मैं टाटा के खिलाफ होता तो भाई वो फैमिली में नहीं आती। पहली बात, वो मैंने पर्सनली नहीं ली है, मेरे एक क्लोज ब्रदर ने ली है, ठीक है, तो हमारे एक भाई हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। और क्योंकि वो लोग पुलिस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव हैं, तो यहाँ पे क्या है, उनकी जैसे रिक्वायरमेंट थी तो वैसे ही सजेशन दिए जाते हैं, राइट। उनको सेफ्टी चाहिए, ठीक है, उनको ज्यादा माइलेज चाहिए, पर पावर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो सारे पैरामीटर्स पे टाटा नेक्सॉन स्टैंड आउट कर रही थी। पर यस, एक बात जरूर क्लियर मैं करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने नेक्सॉन ली है तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ओनरशिप उनकी बढ़िया जाए। कोई भी अगर इश्यूज आते हैं तो मैं डेफिनेटली साथ बैठ के उनके ओनरशिप रिव्यू भी डालूंगा, और जो भी वो चीजें फेस कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। पर यस, हमारी फैमिली में आ चुकी है भाई टाटा नेक्सॉन भी। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टाटा के खिलाफ हूँ। टाटा के खिलाफ होना कुछ भी नहीं होता, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वैसे ही कार सजेस्ट करना लॉजिकल होता है। अब जैसे अगर आप मेरे केस में देखोगे, मुझे तो सीएनजी ही नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ब्रेजा है, तो मेरे पास ब्रेजा सीएनजी थोड़ी है, तो मुझे कहीं भी सीएनजी पर्सनली पसंद नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि सीएनजी में कोई समस्या होती है, उसका रीजन ये है, मुझे ना ये लाइनों में लगना मुझे थोड़ा हेडेक लगता है। मेरे बस की नहीं है भाई कि मैं खड़ा हो जाऊं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, जिसकी चॉइस है भाई वो लगना चाह रहा है, राइट। जैसे कोई ईवी ले रहा है, वो खड़ा रहना चाह रहा है, वो उसकी चॉइस है। ईवी में भी आपको वेट करना पड़ता है। तो मुझे ना फ्रीडम चाहिए। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल वो फ्रीडम देते हैं, यू जस्ट गो पे 4-5,000 रुपीज, अपना टैंक फुल कराओ, निकलो वहां से। तो बस इतनी वाली बात है, और मुझे लगा इस बारे में अपडेट दे देते हैं। तो भैया टाटा भी आ चुकी है, मारुति भी आ चुकी है, और मुझे ऐसा कोई टाटा मोटर से इशू नहीं है। ऑल ब्रांड्स आर गुड। जो ब्रांड अच्छी गाड़ियां बनाता है भाई, मैं हमेशा उसको प्रेस करता हूँ। तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली है। एक्चुअली बारिश जो है वो शुरू हो गई, जैसे मैं सोचा आपसे बात करूंगा, थोड़ी देर में बारिश आने लग गई। सो मुझे थोड़े से आज काम है, आई विल डू दैट, और मिलते दोबारा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।